हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से मेवाड़ का गोहिल वंश देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है फूल कंवर, सहल कंवर, इंद्र कंवर या कृष्णा कंवर। तो हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? सहल कंवर। देखो, राज सिंह की जब औरंगजेब से लड़ाई हुई तो इसमें सलूम्बर का जो सामंत था वो था रतन सिंह चुंडावत और उनकी पत्नी थी हाड़ी रानी सहल कंवर। तो जो रतन सिंह चुंडावत था उसने सहल कंवर से, इसकी नई शादी हुई थी तो इसने सहल कंवर से सेनानी मांगी। तो सेनानी मांगने पर इसने अपना सिर काट कर और रतन सिंह चुंडावत के सामने रख दिया सेनानी के रूप में। इसीलिए मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी, उसमें उसने लिखा है, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। अब हम बाकी औरों के बारे में देखते। देखो, फूल कंवर कौन थी? 1867-68 में जो फत्ता की पत्नी थी और इन्होंने ही जौहर का नेतृत्व किया था। इंद्र कंवर कौन थी? इंद्र कंवर राजकुमारी थी मारवाड़ की और अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी किसी मुगल से हुई थी। इसकी शादी हुई थी फर्रुखशियर से। कृष्णा कंवर कौन थी? कृष्णा कंवर थी ये मेवाड़ की राजकुमारी थी और इनकी शादी जोधपुर के महाराजा से तय हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद में इनकी शादी जगत सिंह सेकंड के साथ में तय कर दी गई। सवाई जगत सिंह के साथ में कछवार शासक था। इससे मान सिंह जो जोधपुर का था वो नाराज हो गया और उन दोनों के बीच में घिंगोली का युद्ध हुआ और कृष्णा कंवर को इसके पिता भीम सिंह ने जहर देकर इसकी हत्या करवा दी। प्रश्न 2, देवारी समझौता किस किस के मध्य हुआ? अमर सिंह प्लस अजीत सिंह, अमर सिंह प्लस अभय सिंह, अमर सिंह सेकंड प्लस अजीत सिंह प्लस सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह प्लस अमर सिंह सेकंड। तो देवारी समझौता किस किस के मध्य हुआ था? अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में हुआ था। 1708 में हुआ था। और ये समझौता किसके खिलाफ किया गया था? बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ किया गया था। और इस समझौते में जो शर्तें रखी गई थी वो रखी गई थी कि अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को उनका राज्य वापस दिलवाने में सहायता कौन करेगा? अमर सिंह सेकंड करेगा। किंतु और अपनी पुत्री अमर सिंह सेकंड ने अपनी बेटी चंद्र कंवरी की शादी जो है वो सवाई जय सिंह के साथ की और इस शर्त के साथ की कि सवाई जय सिंह और चंद्र कंवरी से जो पुत्र पैदा होगा वो ही आमेर का अगला राजा बनेगा। प्रश्न 3, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? राणा अमर सिंह सेकंड, राणा संग्राम सिंह, राणा करण सिंह, राणा जगत सिंह। तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? आंसर होगा ब, राणा संग्राम सिंह सेकंड। इसने है ना जो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। और सीसारमा में वैद्यनाथ शिव जी के मंदिर का निर्माण भी राणा संग्राम सिंह ने ही करवाया था। प्रश्न 4, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह, अभय सिंह या जोरावर सिंह। तो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा राणा जगत सिंह। अब हम देखेंगे हुरडा सम्मेलन, देखते हैं। देखो, हुरडा सम्मेलन जो है वो 17 जुलाई 1734 में हुआ था और इस हुरडा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि राजस्थान के जो राजा था वो मराठों से बहुत परेशान हो चुके थे। मराठों का राजस्थान में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो चुका था, इसलिए परेशान होकर जो राजस्थान के राजा थे उन्होंने परेशान होकर एक जगह इकट्ठा होकर एक सम्मेलन किया जिसका नाम रखा गया हुरडा सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता करी थी राणा जगत सिंह ने और इसमें भाग लेने वाले थे जयपुर से सवाई जय सिंह, मारवाड़ का अभय सिंह, नागौर से भगत सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, बूंदी से तलेल सिंह, कोटा से दुर्जनसाल, किशनगढ़ से राज सिंह और करौली से गोपाल पाल। इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, सभी राजा, इसका जो मेन निर्णय किया गया इसमें वो किया गया था कि सभी राजा जो है मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे, लेकिन राजाओं में आपस में इतना ज़्यादा मतभेद था, इसके कारण ये सम्मेलन असफल हो गया। ठीक है। प्रश्न 5, अंग्रेजों से संधि करने वाला मेवाड़ का शासक था? जगत सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, भीम सिंह सेकंड या अमर सिंह सेकंड। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? भीम सिंह सेकंड। इसके समय में पिंडारी और मराठों का इतना ज़्यादा मेवाड़ में हस्तक्षेप हो गया था कि इसने परेशान होकर 1818 में भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली और ये वे कृष्णा कुमारी का पिता वही भीम सिंह है जिसने कि जहर देकर अपनी पुत्री की हत्या कर दी थी अमर सिंह पिंडारी के कहने पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।